आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं का निवारण भगवान शिव की पूजा से संपन्न हो जाता है। और शास्त्र कहता है कि ब्रह्मा कृत युगे देवः त्रेतायाम भगवान रवि द्वापरे देवतम विष्णु कलो देवो महेश्वरः। इस कलिकाल में यदि सर्वश्रेष्ठ उपासना यदि कहीं बताई गई है भक्त के लिए तो वो भगवान महादेव की ही उपासना है। कलो देवो महेश्वरः, कलयुग के जो देव हैं वो भगवान महादेव हैं। इसलिए इस कलिकाल में अनेक प्रकार की विपत्ति और संकट में फंसे हुए भक्तों को भगवान महादेव की ही भक्ति का अनुसरण करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि अघोर मंत्र के माध्यम से यदि आप भगवान शिव के ऊपर 5 बिल्व पत्र अर्पण करते हैं उसका प्रभाव बहुत ही शीघ्र आपको प्राप्त होता है। अब करना क्या है आपने, इसके लिए मैं आपको जो विधि बता रहा हूं इसका प्रयोग आपने करना है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम उस विधि का प्रयोग करते हैं। स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। आइए आज कुछ अच्छा सीखने का प्रयास कर लेते हैं। तो देखिए आपने उपाय क्या करना है। जैसे आपकी नौकरी में कहीं बाधा आ रही है, कारोबार में कहीं बाधा आ रही है, समस्याएं बहुत ज्यादा आती हैं, उसके लिए अघोर मंत्र बहुत ही सिद्ध कारक मंत्र है। करना क्या है आपने, वह मंत्र भी मैं आपको बताऊंगा, वह विधि भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो आपके पास इस प्रकार से 5 बिल्व पत्र होने चाहिए। 5 ले लीजिए अथवा 7 ले लीजिए, 11 भी ले सकते हैं। लगभग 5 बिल्व पत्र आपने अपने पास रखने हैं। बिल्व पत्र ऐसे हो जो खंडित ना हो, अखंडित रूप से होने चाहिए। ठीक है, तो 5 बिल्व पत्र ले लीजिए। अब इन बिल्व पत्र में आपने क्या करना है, मोर पंखी, देखिए आपके पास मोर पंखी होनी चाहिए। इस तरह से मोर पंखी के माध्यम से आपने ये उपाय जो करना है ये चतुर्दशी के दिन करना है। विशेषतः यदि संकट है चतुर्दशी के दिन, प्रदोष के दिन भी कर सकते हैं, सोमवार के दिन भी कर सकते हैं, शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। चाहे तो यदि आप नित्य भी इस उपाय को कर सकते हैं। चंदन होना चाहिए आपके पास पीला, इसमें लाल का प्रयोग नहीं करना। तो पीले चंदन में आपने, जैसे आपको मैं हमेशा बताता हूं कि आपने प्रथम पत्ते में लिख लिया ओम, दूसरे में लिख लिया नमः। लिखना आपने मोरपंखी से है। यदि मोरपंखी उपलब्ध ना हो तो आप अनार की कलम से भी लिख सकते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवाय। तो इसी प्रकार आपने ये जैसे मैंने लिख के रखे हुए हैं, तो इसी प्रकार से आपने 5 बिल्व पत्र में ओम नमः शिवाय इत्यादि लिख देना है। ठीक है, उसके उपरांत अब आपने क्या करना चाहिए, देखिए एक मंत्र मैं आपको पुस्तक के माध्यम से दिखा दूं। यहां पर आप देख सकते हैं, अघोर मंत्र कहते हैं उसको। ओम अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। तो ये मंत्र में आपके रुद्राष्टाध्याय के अंतर्गत है। ये तो मंत्र में आपको अघोर मंत्र कहते हैं उसको। तो इस मंत्र को मैं आपकी स्क्रीन में भी दे दूंगा। तो इसी मंत्र के माध्यम से आपने बोलना है। यदि पूरा मंत्र पढ़ने में आप असमर्थवान हैं तो कह देंगे ओम अघोरेभ्यो नमः, ओम अघोरेभ्यो नमः। अब आपने क्या करना है, देखिए प्रथम बिल्व पत्र पकड़नी है और प्रथम बिल्व पत्र पकड़कर जो ये ऊपर का भाग होता है, ऊपर का भाग, इस ऊपर के भाग को इस तरह से पकड़ना है आपने और इस मंत्र को आपने बोलना है। संकल्प लीजिए कि किस कामना हेतु मैं यह पूजन कर रहा हूं और इस मंत्र को बोलिए जो मैंने आपको अभी बताया, अघोर मंत्र। ओम अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। नहीं आता पूरा मंत्र तो ओम अघोरेभ्यो नमः। इस तरह से कहते हुए आपने भगवान महादेव की, देखिए जो सबसे पहले पिंडी है, इस पिंडी की ओर आप देख सकते हैं। भगवान महादेव की इस पिंडी का जो ये भाग है, इस भाग में रखना है पहला अघोरेभ्यो नमः। इस वाले भाग में बिल्वपत्र आपको पता है हमेशा अधोमुख रखा जाता है, इस वाले भाग में रखना, प्रथम भाग में। उसके बाद दूसरा उठाइए ओम अघोरेभ्यो अत घोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः। ये दूसरा भाग उठाइए, यहां वाले भाग में रख दीजिए। उसके बाद तीसरा बिल्व पत्र उठाइए, ओम अघोरेभ्यो तो घोरेभ्यो इत्यादि। यह पूरा मंत्र बोलने के उपरांत अब आपने क्या करना, सर्प के पास चढ़ा देना है।
अर्थात कि जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण करना है तो सर्प के पास भी आप अर्पण कर दीजिए। उसके बाद चौथा लीजिए, फिर पुनः से मंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय बिल्वपत्र में लिखा होना चाहिए अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्य सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इस प्रकार कहते हुए अब आपने महादेव के लिंग के ऊपर रखना है और आपकी जो मुख की दिशा होनी चाहिए वह उत्तर की ओर होनी चाहिए। इसको भी ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः, यह मंत्र बोलते हुए अब आपने इसको महादेव के यह भी लिंग के ऊपर रख देना है। अब इसके ऊपर आपने जल अर्पण करना है इसी मंत्र के माध्यम से। ओम अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्य सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते रुद्र रूपेभ्यः। तो इस प्रकार से बोलते हुए आपने इस मंत्र का हो सके तो 21 बार यहाँ पर जाप कर लीजिए। 21 बार जाप करने के उपरांत जो आपने एक बिल्व पत्र महादेव के ऊपर लास्ट में रखा था, इस बिल्व पत्र को अब आपने क्या करना है, अपने साथ महादेव की प्रसाद के रूप में लेकर जाना है और आप इस बिल्व पत्र को अपने आगे वाली जेब में रख सकते हो अथवा आप अपने साथ किसी भी कोई भी आप अपने साथ साधन रखते हो, पर्स रखते हो, आप उसके अंदर उसको डाल सकते हो। अब ये कब तक आपने रखना चाहिए, जब तक यह पूर्णतः सूख नहीं जाता। सूखने के उपरांत आपने क्या करना है, इसको आपने बिल्व पत्र की जड़ के नीचे रख देना है और इसी प्रकार से फिर पुनः विधि का प्रयोग करते हुए आपने इस बिल्व पत्र को अपने पास रख लेना चाहिए पुनः से जब आप दूसरी बार करें तो। यह उपाय है, यदि आप करें तो बहुत श्रेष्ठतम उपाय है और मैं आशा करूंगा कि यह उपाय आपको अघोरेभ्यो अतघोरेभ्यो घनघोर संकटों से बाहर निकालेगा, निवृत्ति होगी जीवन में दुखों की। और भगवान महादेव रुद्र हैं जो समस्त दुखों का हरण करते हैं। आप सभी से यही मंगल आशा करते हुए कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, आप सभी के ऊपर भगवान महादेव की अनंत कृपा बनी रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। हरिओम तत्सत, हर हर महादेव।